अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तुम्हारी चाह से इनकार नहीं करता, वो तुम्हारा सबल संभाल कर रखता है, वो सदाएं रद्द नहीं करता, वो बेहतरीन वक्त पे नवाज देता है। जो चीज़ तुमसे ले ली गई है, एक वक्त ऐसा भी आएगा उसकी याद तुम्हारे ज़हन व दिमाग से मिटा दी जाएगी। अनकरीब अल्लाह तुम्हें वो चीज़ अता करेगा जिसकी तुम्हें तवक्का भी ना थी। हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, उस पर भरोसा रखो और मुस्कुराते रहो, कभी बेसहारा नहीं रहोगे। ज़िंदगी वाकई कभी कभार बहुत मुश्किल महसूस होती है, ज़ब्त बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कोशिश के बाद भी दिल सब्र पे आमादा नहीं हो पाता। लेकिन जानते हो, जब आप बहुत शदीद तकलीफ़ में बहते आंसुओं के साथ सब्र पर आमादा हो जाता है, अल्लाह की मान लेते हैं, तो अल्लाह भी आपकी मान लेता है। वो सिर्फ़ आपका उसमें यकीन ही तो देखना चाहता है, वरना आजमाइश के बाद आपके लिए वो सब कुछ है जिसमें उसने दिल का सुकून रखा है। इसलिए अपने अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, यकीन जानो अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा तुम खुश हो जाओगे। मायूसी की इस बात की, अगर अल्लाह पाक बेहतर से आजमाता है तो बेहतरीन से नवाजता भी है। अल्लाह से शिद्दत से दुआ कर रहे हो ना, लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुई तो उदास मत हो। एक तो अल्लाह तुम्हें मांगता देखकर खुश हो रहा है, दूसरा वो तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। तुम यकीन के साथ दुआ करते रहो, कबूलियत ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। दुआएं यकीन मांगती हैं, ऐसा यकीन जो हर शख्स से बुलातर हो। जब तुम असबाब पर इंसार करना छोड़कर तवक्कल की राह पर चलते हो, तुम्हारी दुआओं के लिए कबूलियत की मुहर लग जाती है। ये दुआएं बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जो तुम्हारे लिए मुमकिन होना है। अभी उदास हो तो क्या बहुत जल्द तुम्हारे दिल ने खुश होना है। तुम्हारी आंखों ने जो ख्वाब बुने हैं, अभी तो उस हर ख्वाब ने सच होना है। जिन मौज़ों का तुमने अब तक सिर्फ सुना है, वो अब तुम्हारे लिए भी होना है। क्यों परेशान होते हो, अभी तो तुम्हारी मांगी गई हर दुआ ने पूरा होना है। जिस कदर मोहब्बत से पुकारा है तुमने अपने रब को, उसके जवाब में मोहब्बत का तोहफ़ा आना है। बस थोड़ा सब्र रखो, अब बहुत जल्द सब ठीक होना है इंशाअल्लाह। और कितना प्यारा होता है बस अल्लाह से कहना। अगर सब तकदीर में पहले लिख चुका होता तो दुआ मांगने का मकसद क्या होता।